बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी कार टॉक। आज के जो एपिसोड है उसके अंदर मेरे साथ एहसन हसन अकील हैं। इनसे पूछते हैं कि जॉब बेहतर है करियर के लिए या बिजनेस। आल्दो कि आपने जॉब अभी की नहीं, लेकिन मैंने क्योंकि 15 साल जॉब की है, मैं अपने इनपुट दे दूंगा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में क्या फ़र्क है, क्या बेहतर है, आप क्या समझते हैं इन दोनों करियर्स के बारे में? देखिए, इसमें मेन डिफरेंस है वो तो रिस्क आता है। क्योंकि देखें, जब जॉब करता है एक इंसान तो वो इसी वजह से उसको चूज़ कर रहा था क्योंकि उसके अंदर उसका रिस्क जो होता है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। मतलब उसको पता होता है कि यार मेरी एक जॉब लग गई है, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है हर रोज़ सुबह, और उसके बाद मैंने वहाँ पे इतने घंटे काम करना है, मैंने वहाँ से फिर यहाँ पे अपने घर वापस आ जाना है और मेरा टोटल काम यही है और मैंने इसको ख़त्म करना है। उसको मुझे महीने के बाद इतनी अमाउंट मुझे मिल जाएगी, उससे मेरा निज़ाम चल जाएगा। तो लोग तो ये समझते हैं कि यार इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है और इसलिए जो है वो ये जॉब करते हैं। लोग मोस्टली जॉब्स करते हैं। सेकेंडली, लोग जो है वो इसके जो नेक्स्ट लेवल का रिस्क अपना कम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए। उसमें उनको ये होता है कि यार हमें एक तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की नौकरी होगी, हमारे से कोई इतनी ज़्यादा पूछगिछ तो होगी नहीं, हमारा थोड़ा निज़ाम भी चलता रहेगा। हम बेशक जब मर्जी चाहे छुट्टी कर लें, जब मर्जी चाहे हम काम ना करें, छोड़ दें, डिले कर दें, जो मर्जी कर लें। आपको पता है सरकारी मुलाजमत है पाकिस्तान में किस तरह से चलती है। तो वो उनकी कोशिश होती है कि एक तो हमें सरकारी जॉब मिल जाए, हमें एक तो सैलरी मिलती रहेगी, बाद में पेंशन मिलती रहेगी, मराहत अलग मिलती रहेंगी, तो हमारा जो निज़ाम है वो बेहतरीन चलता रहेगा। कोई रिस्क वाली ज़िंदगी तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो इस वजह से लोग जो है वो जॉब चूज़ कर लेते हैं रिस्क को ख़त्म करने में। बट उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब अगर आप रिस्क को ख़त्म करेंगे, रिस्क को आप कम करेंगे, तो फिर आप कोई बड़ा अचीवमेंट कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है उसके लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लीप ऑफ फेथ, कहीं ना कहीं आपको जंप एक लगाना ही पड़ेगा। उसकी वजह से ये है कि आपके पास कोई नया एवेन्यूज़ खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, आपको नए तरीके मिलेंगे, नए रास्ते आपको मिलेंगे। तो जब अगर वो एक बंदा रिस्क नहीं ले रहा, वो अपने आप को थोड़ा सा सेटल करने के चक्कर के अंदर जॉब में चल जाता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर उसके बाद में जब फ्यूचर में अगर देखें 20-30 साल बाद, तो उस वक्त उसके पास जो है ना उसको रिस्क लेना पड़ेगा। उस वक्त उसका हाथ तंग हो जाएगा। उस वक्त उसके पास जो है वो वसाइल कम होंगे, उसके इतने असासे नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो जॉब होती है मोस्टली उनकी कोई इतनी खास सैलरीज नहीं है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो जहाँ जाकर करती जॉब है मोस्टली, और वहाँ पर उनका निज़ाम तो अच्छा चल जाता है, वहाँ पर अच्छी सैलरीज मिल जाती है उनको। बट जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको तो जॉब के अंदर कोई खास सैलरीज नहीं मिलती। मतलब 1 लाख की प्लस माइनस में ही मोस्टली लोग जो होते हैं वो तो काम कर रहे होते हैं। 1 लाख रुपए की प्लस माइनस में, थोड़ा प्लस होगा थोड़ा माइनस होगा, इसी के अंदर ही मोस्टली लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जो कि थोड़ी अच्छी जॉब होती है उनकी थोड़ी सैलरी मजीद बढ़ जाती है। बट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग जॉब करें उनका कोई इतना खास फ्यूचर नहीं है। अभी उनका तो निज़ाम अच्छा चल जाता है, वो समझते हैं कि हमारा निज़ाम सही चल रहा है, हमारे पास बिल्कुल एक टाइम टू टाइम पेमेंट आ जाती है और हमारा कोई रिस्क है ही नहीं, और हमारा एक सर्टेन लाइफस्टाइल है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छे एरिया के अंदर हम रह रहे हैं, और हम हर महीने के शुरू में ग्रॉसरी करने भी जाते हैं, और हम एक साथ जो हमारा दिल कर रहे हैं हम लेके भी आते हैं, जो हम नए कपड़े भी ले लेते हैं, सब कुछ हम कर लेते हैं। तो उनके लिए अभी उनको रिस्क नहीं फील हो रहा। बट आने वाले टाइम में उनको इसका नुकसान ही हो जाएगा कि उस वक्त उनके पास असासे नहीं होंगे, और जब असासे नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में उनको फिर मजीद काम करना पड़ेगा, और उस वक्त वो काम उतना कर नहीं पाएंगे, उस वक्त वो रिस्क ले नहीं पाएंगे। तो ये डिफरेंस है मेन, जिसकी वजह से लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आप बिजनेस की बात कर दें कि बिजनेस में जो करियर है उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वगैरह वगैरह, जो आपने अभी तक असेसमेंट है आपकी। देखिए, बिजनेस के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो तो अनसर्टेनिटी होती है। उसके अंदर कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। अगर हम कहें कि आपने कोई भी बिजनेस करना है जो कि पहले एक आदमी कर भी रहा है, और सेम जगह पर अगर आपने वही बिजनेस करना है, तब भी आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा, कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन डिफरेंट होंगी, आपके कस्टमर डिफरेंट होंगे, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी, कुछ ना कुछ उसमें चेंज ही होगा। तो उसमें कोई ऐसा कोई हार्ड मैप नहीं है, रूल नहीं है। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा सा आपको उसके अंदर आप कह रहे हैं कि थोड़े बड़ा दिल के साथ आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैंने जो करना है उसी रिजल्ट मिलना है, वरना अगर मैं ये ना करूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से आपको जो उस सारे मामले को देखना होता है, सारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। तो इसमें थोड़ा रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। बट ये कि जब जारी बात है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में। तो इसी वजह से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी कोशिश होती है कि हम जो है ना एज सून एज पॉसिबल इसको थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पर लेके जाए, सो दैट कि आने वाले टाइम में हमें इसका मजीद फ़ायदा, और आने वाले टाइम में हम इसके अंदर से मजीद अपना जो रेवेन्यू है बढ़ा सकें। कारोबार में आप खुद अपने बॉस होते हैं, वहाँ कोई आपका बॉस है, वो आपको कोई असाइन करता है ये काम है, और आप जो वो काम कर देते हैं, जैसा होता है या अच्छा होता है या बुरा होता है तो वो आप कर देते हैं, और फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कारोबार में आपकी हायरिंग से लेके असाइन करने तक, आउटकम लेने तक सब जिम्मेदारी आपकी है। लोग जॉब पे आएंगे आपके पास, बट वो उसी उतनी कमिटमेंट के साथ आएंगे। अब यहाँ जो है ना असल सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि एक बंदा आके जो बुनियादी तौर पे वो नहीं मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता, तो वो भी
वो जो आप सेफ्टी वाली बात है, वो यहाँ भी वही बात आ रही है कि वो नहीं चाहता कि वो अपने आप को इतना जो है ना वो ओपनली चीज़ों को हैंडल करे। मतलब वो अपने आप को क्या कहना चाहिए कि अपने आप को वो एक्सपोज नहीं करना चाहता, ये भी है नहीं, लेकिन अपने आप को ना वो देखिए, जैसे कोई सिचुएशन होती है तो उसको हम जब उसका सामना करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा तकलीफ हो सकती है, मतलब दुख हो सकता है, मतलब या हमें कोई देर लग सकती है या हमारी एफर्ट्स काफ़ी लग सकती हैं, कोई नई हिकमत अमली हमें दरकार होती है, कोई सिचुएशन आ जाती है जो कि गैर यकीनी है, उसको हमें कोप करना होता है, उसको हमें अंडरस्टैंड करके उससे आगे निकलना होता है। तो ये सारा जो एक वर्सटाइलिटी है ना, वर्सटाइल जो एक समझ लें जो सिचुएशन है, इसमें हर बंदा जाना नहीं चाहता। इसको आपने कैसे असेस किया? ये क्या ये बेहतर है, डिफिकल्ट है, क्या आपने क्या असेस किया? देखिए, अगर आप एक शुरू में अपना थोड़ा सा प्लान कर लें कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, तो फिर आपको ये फ़ैसला लेने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आपको लाइफ थोड़ी बेहतर चाहिए, आपको ज़्यादा असासे चाहिए, आपको ज़्यादा वसाइल चाहिए, तो फिर आपको जॉब से तो वो नहीं मिल पाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है इधर के आप किसी बैंक के CEO बन जाएं या फिर आप कोई स्पेशल किस्म के गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं बहुत हाई लेवल पे, उसके बाद फिर आप कुछ गलत काम कर लें तो उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई ऐसे वसाइल मिल सकते हैं आपके, या फिर आपके असासे बन सकते हैं। वरना तो आपका जो सिंपल जॉब्स है इसके अंदर तो आप नहीं ऐसा कुछ कर सकते। तो बेहतर है कि अगर आप अपनी अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके असासे होने वाले टाइम में आप थोड़े कंफर्टेबल हों और आपकी जो भी ड्रीम्स वगैरह वो आप पूरा कर सकें, तो फिर उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आप जो है वो बिज़नेस वाली साइड पे आ जाए। क्योंकि देखिए, शुरू में तो जो भी है, अगर कोई भी इंसान करना चाहेगा बिज़नेस, तो प्रॉब्लम तो आना ही आना है। वो मेरे ख्याल से तो ये भी है कि प्रॉब्लम तो बाद में भी आना ही है। वो ये है कि आप थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में आने वाले टाइम के अंदर, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम आएंगे उनको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो आना ही आना है। अब वो बेशक आप बिज़नेस शुरू में कर रहे हो, बिज़नेस आप बाद में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो ज़्यादा फ़ायदा तो इसी में है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, आपको उसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा ही हो सकता है। अच्छा, अब सूरत ये है कि हम में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, इस पर हमने बहुत वीडियो बनाई है और मेरा ये बड़ा सब्जेक्ट जो है दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। जब मैं जॉब छोड़ के तो बिज़नेस में आना चाहता था, तो कभी मैं सोचता था कि यार मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं, मेरा तो सिस्टम ही चल जाता है, अब ना मिले तो क्या होगा। वो अलग बात है कि मैंने पहले महीने में बिज़नेस में 7 महीने की तनख्वाह के बराबर पैसे कमा लिए, तो मुझे समझ आई मैं तो 1 महीने में 7 महीने का काम कर सकता हूँ। अब ये फीलिंग ही कोई हैरानकुन है। तो वो लोग कि जो ये नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग तो कहते हैं, असल में हमारे यहाँ जिस तरह वालिदैन का एक होता है ना कि उसको कहते हैं कि भाई इसको कोई मुश्किल सूरत हाल ना सामने आए, ठीक है ना, उसके लाड देखते हैं, वो कहते हैं यार ये हमने तकलीफें काटी हैं, ये कंफर्टेबल है। ज़िंदगी को कंफर्टेबल रहने की चीज़ नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो गए, आपको सूरत हाल को समझना ही पड़ेगा। जैसे बहुत पुराने वक्तों के अंदर जो बादशाह थे, जो सल्तनतें हैंडल करते थे, वो अपनी औलाद को घोड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी हैं जी वो सिखाते थे। उनको कट भी लगते होंगे, उनको जख्म भी होते होंगे, हैं जी, गिरते भी होंगे, लेकिन वो एक वो है ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो वो दरअसल लहू गर्म रखने का बहाना होता है कि ताकि वो बंदा, उसने जिंदगी को सामना करना है और उसने अपने बलबूते पे करना है, हमारे पे नहीं करना। इसलिए वालिदैन गलती कर जाते हैं कि वो औलाद को कमजोर, डरपोक बना देते हैं, सेफ खेलने वाला बनाते हैं। दलेर बनाना चाहिए औलाद को। सबसे बड़ी दलेरी है कि देखा जाएगा कुछ नहीं होता, हिम्मत करो, मेहनत करो, लोगों के टक्कर के आओ, लोगों की टक्कर के बराबर आओ, ताकि आपके होने का एहसास हो। नौकरी में इतने जा रहे हैं उस डायरेक्शन को, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लोग उस डायरेक्शन को जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जहाँ उनकी नौकरियां हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, कोई क्लर्क लगा हुआ है, कोई सुपरटेंडेंट लगा हुआ है, कोई उस पता नहीं क्या लगा हुआ है, लगा होगा वो। लेकिन वो ये है कि वो सब रैट रेस है, सब एक सेफ डेस्टिनेशन की तरफ है। मुश्किल डेस्टिनेशन की तरफ कोई नहीं है। मुश्किल सूरत हाल कारोबार के अंदर है पाकिस्तान में, जो क्रिएट की जाती है। नौकर नुकसान करते हैं कारोबारी इन्वायरमेंट का, माहौल का, और उसका उनको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि उनकी औलादों ने भी नौकरी करनी है। उनके औलाद भी नौकर बनने के लिए तैयार हैं, उनको अंग्रेजी सिखा रहे हैं सो दैट के वो अच्छी जगह जो है ना उनकी नौकरी लग जाए। अर्ज करने का मतलब यह कि जो वो लोग कि जो बेसिकली नौकरी को नापसंद करते हैं, वो कैरियर में अपने आप को स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं? वो मैं तो बताता रहता हूँ, आप बताएं कि वो कैसे करें।
एक्चुअली देखिए इसके अंदर मैंने वही कहा ना, अगर आप पहले फैसला कर लें तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे मेरा था सिचुएशन, मैंने तो जब मैट्रिक किया उसके बाद मुझे एक कैमरा लेना था, और वो कैमरे की जो प्राइस थी वो थी उस वक्त 2.5 लाख रुपए, और लेंस वगैरह डाल के तो वो 3 लाख प्लस कर रहा था। तो वो अब उस सिचुएशन ऐसी थी कि अब उसमें इतने पैसे तो उस वक्त थे नहीं मेरे पास। तो मैंने 2 ऑप्शन थे, एक तो कहीं जॉब वगैरह हो जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन था कोई दूसरे तरीके से कोई काम वगैरह हो जाए, कोई फ्रीलांस काम हो जाए। तो मैंने एक जॉब का मैंने देखा वहाँ पर कि वो एक इस तरह से एक स्टूडियो था, और वहाँ पर वो जॉब के लिए मैं मतलब पता करने गया कि वहाँ पे क्या इंटरव्यू करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या काम है, सारा कुछ। तो उधर जाके पता चला कि यार वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहता है कि मुझे कोई ऐसा टाइप का लो एंड का वर्कर मिल जाए और जिसके थ्रू मैं सारा काम कराऊँ, वो सारा वो शूट वगैरह करिए वो। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आया उसके अंदर वो देखकर सारा। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद फिर मुझे 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम करने की, प्रिंटिंग प्रेस का। तो मैंने थोड़ा सा वो ऑर्डर्स लिए, और उसके बाद नेगोशिएशन की अगली जो कंपनी थी उससे। उसके बाद मैंने वो ऑर्डर प्रिंट करवाए, और प्रिंट करवाने के बाद मुझे उसमें से पैसे बच गए। तो वो चीज़ मुझे मिल गई, जो मैंने कैमरा लेना था वो मैंने ले लिया। तो उसके बाद मुझे क्लैरिटी ये मिल गई इस चीज़ के अंदर कि काफ़ी सारे तरीके हैं आपके पास इनकम अपनी बढ़ाने के, अपनी इनकम को हासिल करने के, आपको पैसे हासिल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जॉब ही करनी है, उसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने आने वाले 1-1.5 साल के अंदर बाकी जो सारा कुछ देखा, तो फिर तो ये काफ़ी चीज़ें ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जॉब करेंगे तो तभी आपके पास कोई ना कोई इनकम आपकी आएगी, फिर आपका तभी निज़ाम चलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वक्त, अगर आप उसको जो है ना अपना जो भी आप डिसीजन करना चाहें वो आप ले सकते हैं। बट ये है कि वो अगर आप करना चाहते हैं अपना कोई काम, अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कोई फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। और मार्केट में तो रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ चीज़ों की, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट मार्केट में अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं जो जिन्होंने जंप लेना है, असल में उनको बताना है कि यार आप वो बुल्ले शाह का कलाम है ना, वो जो लड़के इमरान खान के प्रोटेस्ट के अंदर जिसके ऊपर वो झूम रहे थे, है ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बुल्ला नचावे यार, तो पता नहीं, वो देखो वो जो एक कैफियत है ना, बेसिकली वो कैफियत है जब आप चैलेंज लेते हैं, जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन की आंखों में आंखें डालते हैं, जब आप अपने आप को असेस करते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं तेरे से कम नहीं हूं, तू जो मेरे सामने मुश्किल है मैं तुमसे बड़ा होकर दिखाऊंगा। ये जो कैफियत है ना, बेसिकली ये अपने अंदर बंदा नहीं पैदा करता तो वो पीछे रह जाता है। एक्चुअली देखिए कैफियत के उसके अलावा भी जो मोस्टली लोग होते हैं जो इस तरह के जॉब करते हैं, उनका माइंड होता है कि मैंने बिजनेस करना है, बट फिर वो जॉब कर होते हैं, उनका ये होता है कि यार हमारा अभी फैमिली में मामला चल रहे हैं, हमने कोई घर को पेमेंट करनी है, सपोर्ट करनी है, हमने कोई और घर में कमिटमेंट्स है वो पूरी करनी है, हमने निज़ाम चलाना है, तो उसकी वजह से हम जॉब करें, वरना हम कोई ना कोई कारोबार कर लेते। तो अब ये उसी में वही चीज़ आती है, इसमें वो थोड़ा सा रिस्क है, बट ये है कि अगर वो इसी चीज़ के ऊपर ही रिस्क ले लें, अगर वो एक दफ़ा रिस्क टेक कर लें, वो डिसीजन ले लें और उसके बाद उस पर थोड़ा सा वो काम कर लें, तो उसको उनका जो है ना काफ़ी कुछ रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से भी पूरी हो सकती है, कारोबार से भी पूरी हो सकती है, वो फ्रीलांस काम करके भी पूरी हो सकती है। फ्रीलांस काम ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन करना है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं और आपका जो है ना आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। एक्चुअली जो डिफरेंस आता है वो थोड़ा सा माइंडसेट में आता है कि मोस्टली लोग इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि हमने कारोबार करना है, चल गया तो चल गया, ना चला तो फिर कुछ और देख लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कारोबार करना है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा उसको कामयाब, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। मैंने कश्तियाँ जला के आपको आना होगा। मैं तो इसमें देखो डॉक्टर इसरार अहमद साहब से पूछा ना उसने, वो जो एक और आलम है हिंदुस्तान के इब्तदाई दौर के अंदर, कि डॉक्टर इसरार साहब से पूछा, जाकिर नाइक साहब, उन्होंने पूछा कि मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सूरत हाल का शिकार हूँ कि मेरा निज़ाम घर का कैसे चलेगा। तो डॉक्टर इसरार साहब ने उनको बताया कि देखो इसका तो सिंपल हल है, अपनी ज़रूरियात कम कर लो, ठीक है ना, बहुत सादा। और डॉक्टर इसरार साहब भी खुद भी उनकी कोई ना इनकम थी, ना कोई आमदनी थी, ना कोई मतलब ये था, लेकिन इतना बड़ा काम कर गए। आज भी सोशल मीडिया के थ्रू उनका काम जिंदा हो गया है, और रहती दुनिया जो है वो उनकी बातें सुन के अपना ईमान ताज़ा करती रहेगी, और उनको इसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। वैसे मौलाना मदूदी भी बहुत बड़े एक आलम और इंसान गुजरे हैं जिनको दुनिया मानती थी, लेकिन उनका काम डॉक्यूमेंट नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। इस तरह अल्लामा इकबाल और बेशुमार लोग थे। लेकिन ये सोशल मीडिया के मरूने मिन्नत है कि वो जिन्होंने ये क्रिएट किया उनको इसका भी अजर व सवाब मिलेगा, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, कि उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से कोई खैर का काम हो रहा है। अच्छा, तो बिजनेस में भी आने के लिए जो मैं लोगों को बताता रहता हूं, मैं कहता हूं आप अपनी जरूरियात को मिनिमम कर लें, एक हिस्सा कि जरूरियात को मिनिमम कर लें, दूसरा हिस्सा कि
कि आप चाहे नौकरी कर रहे हैं और उधर उधर नौकरी पूरी करें जिम्मेदारी से, आपको वहां से रिस्क मिल रहा है और उसको हलाल करके आप लें। 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे लग जाते होंगे, इसके अलावा कुछ 3-4 घंटे का कोई पार्ट टाइम करें, यानी उधर अपनी जरूरियात को मिनिमम कर लें, इधर अपनी आमदनी को बढ़ा लें, 1.5 गुना कर लें, ठीक है ना। अब बीच में ना काफी सारा पैसा आपका जमा हो जाएगा, उसको साल का अपना अखराजात बनाएं, 2 साल के अखराजात बनाएं, 3 साल के अखराजात बनाएं, फिर कारोबार की तरफ आ जाएं। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा अहम सवाल है जो लोगों के ज़हन में आता है और वो इस वजह से भी रुक जाते हैं। लोग समझते हैं कि बिजनेस कारोबार पैसे से होगा और वो कारोबार की उस फार्म को शुरू करना चाहते हैं कि जो लोग 20-20 साल के बाद उस लेवल पे पहुंचते हैं। यानी वो कहते हैं कि इतना पैसा होगा तो हम कोई 2 करोड़ का माल डालेंगे, कोई दुकान डालेंगे, कोई बिजनेस होगा, कोई हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो ही कारोबार होगा। बगैर पैसे से वो कारोबार करना नहीं चाहते और वो कहते हैं होता नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसके अंदर तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन की कमी है वही है, सिर्फ उनको एक्सपोजर नहीं है। एक्चुअली तो जो बिजनेस है वो है ही बिना पैसों के करना, और असल में तो बिजनेस वही है। बाकी ये है कि वो तो बाकी अगर आपने पैसे लगाने वो तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो बिजनेस ना हुआ, वो कारोबार ना हुआ, वो तो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है अगर आप देखें, और अगर आप अब तो वैसे यूट्यूब भी आ गया तो सब कुछ है, उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो आप बिना पैसों के भी कारोबार तो कर सकते हैं। देखिए, मेन जो डिफरेंस आता है वो वही आता है कि जो एक डिसीजन लेना ना बंदे ने, अगर वो डिसीजन ले लेगा तो उसके पास आगे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर वो डिसीजन नहीं लेगा तो उसके बाद फिर उसके पास मजीद डाउट्स आते रहेंगे कि यार ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, या ये नुकसान ना हो जाए, पैसा मतलब मेरा नुकसान, पीछे निज़ाम ना चले, या फिर मुझे बाद में दोबारा जॉब ना मिले। तो इस तरह काफ़ी सारे डाउट आते रहेंगे। बट अगर वो एक बार डिसीजन ले और उस डिसीजन को उसने पूरा करना हो तो वो आराम से कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो मैंने पिछले 2 साल में देखा है, हर फील्ड के अंदर ही रिक्वायरमेंट है, हर फील्ड के अंदर ही लोग कहते हैं कि यार हमें अच्छे बंदे नहीं मिल रहे, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रहा, हमें बंदा तो सही बंदा नहीं मिल रहा, हमें काम का बंदा नहीं मिल रहा। तो हर फील्ड के अंदर ही रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं। बट आपने बस एक दफ़ा फैसला करना है। अगर आपने फैसला कर लिया और आपने इसको इस तरह से फैसला करना है कि मैंने इस चीज़ को मुकम्मल करना है, और मैंने जो मेरा टास्क है, ये मैंने अपना गोल रखा है, इसको मैंने पूरा करके ही यहाँ से जो ना हिलना है। ये नहीं कि मैंने अपना कारोबार करना स्टार्ट किया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 3 महीने बाद फिर वापस दोबारा से डिसीजन मेकिंग की आपने बात की ना कि बंदा डिसीजन कर नहीं पाता। असल में उसका जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि वो उन्हीं लोगों के सर्कल में होता है जो भी जॉब के कर रहे होते हैं ना, तो वो भला क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं यार मैं ना काम करूंगा, मैं ना ये काम करूंगा, यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं है। वो कहते हैं यार पागल हो गया, मुल्क के हालात कौन से हैं, तुम्हें पता है, इसमें कारोबार शुरू कर रहे हो तुम तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपने पाँव पे कलाड़ी मार रहे हो, खबरदार ऐसा ना करना, बच्चे भूखे मार दें। अब ये वो जो जब इन लोगों से नहीं उठेगा, ये बड़े पैथेटिक लोग हैं, ये बड़ा बकवास करते हैं, ये लोग लोगों की हिम्मतें तोड़ते हैं। मैं दुख से कहना पड़ता है, ये समझते हैं हम बड़े रियलिस्टिक हैं, और रियलिस्टिक के चाचो भाई, किसी ने दुनिया में किसी वक्त भी फैसला किया तो हालात नासाजगार ही थे। कौन से लोग बाहर खड़े हुए थे फूलों के हार लेके, जी आइए आप बिजनेस शुरू कीजिए, हैं जी। वो जो वनडे मैच में जिसको डेब्यू होता है या T20 में होता है, उसको वो जो वेलकम करते हैं और एक कैप पहनाता है, वो भी उसको ऐसे खड़ा करके कैप नहीं बनाता, वो परफॉर्मेंस दे के अपने आप को एलिजिबल करके, तो वो अपने आप को मनवा के तो डेब्यू करता है। मकसद ये कहने का है कि आप कभी भी ऐसे लोगों से बिल्कुल, मेरे साथ ऐसे बंदे तो मैं उनको थप्पड़ मार के नसा दूं अपने, मेरे से अगर मनफी बात करें, यकीन करें आप कहेंगे यार ये तो बड़ा ही खतरनाक रवैया है। मेरी जिंदगी के काफी सारे हिस्से इन्होंने खराब कर दिए। मैंने इनसे जान छुड़ाई तो मैं कहीं पहुंचा, मैंने उनसे दिल में नफरत पैदा की तो मैं कहीं पहुंचा, वरना वो तो मुझे ले दे गए थे और वो उनमें मेरे अपने भी थे। बात यह है कि वो अपने असल में आपके अपने नहीं होते, दुश्मन होते हैं आपके। मेरी बात याद रखिए। देखिए, चीज़ों को बड़ा ना दो टोक देखना चाहिए। ये दुश्मन होते हैं आपके, बज़ाहिर दोस्ती के भेद हुलिये के अंदर, ठीक है ना। जब आप देखें, ये जिंदगी क्या है, 60-70 साल की जिंदगी है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अंदर ही आपने सारा कुछ एक्सप्लोर करना है, सारा कुछ अचीव करना है, आपने सारा कुछ जो है ना वो करना है। और अगर आप इस तरफ वाज़िया फोकस नहीं है, क्लियर नहीं है, तो कब करेंगे आप? आपकी जिंदगी तो कब्रिस्तान इंतजार कर रहे, कब्र आपका इंतजार कर रही है। भाई कब्र में आप जाएं तो फिर पूरे जरा जिंदगी को यूज करके जाएं। कब्र के अंदर ना जाना तो हर एक ने है। तो जो आप ये जो डर डर के मर रहे हैं, रोज ही मर रहे हैं, वो टीपू सुल्तान की एक दिन की जिंदगी और
बहादुर शाह जफर की 100 साल की जिंदगी जिसमें वो डर डर के जिया, तो वो जिंदगी है, वो जिंदगी अडॉप्ट करें। खुदारा एक बात समझे, जो लोग जॉब्स के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लोग देखें, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा सलाहियतें नहीं होती, उन्होंने जॉब का ही रहना है, उनकी नस्लों ने ही नौकरियां करनी है, क्योंकि उनको कुछ तो हराम कमा रहे हैं ना, जज जर्नैल और ये जितने लोग हैं, तो ये हराम कमाने वाला है, तो वो तो फिर उसको तो उससे बड़ा कोई कारोबार ही नहीं है। जब हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई, ठीक है ना, जब डोनाल्ड लू उनका बाप हो गया, तो फिर पीछे पीछे क्या रह गया? फिर तो आपने लुच्चरपन की इंतहा करें आप, और वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं खुदा को हाजिर नाज़िर समझता हूँ और मैं उसके सामने हाजिर होऊंगा और जवाबदेह होऊंगा अपने मामलात का, तो फिर आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लें, अपने कंट्रोल में लें जिंदगी को। और यकीन करें, अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेंगे, हर अमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हर चीज को आप इस तरह देखेंगे कि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर या टाइम के अंदर, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, मेरे पास गिना चुना टाइम है। देखें, हमारी जो जिंदगी होती है, 70 साल की जिंदगी है, सही है, उसके अंदर कितना हमें टाइम मिलता है काम करने का, कितने फजूलियात हैं। पहले वो नंबर लेते रहो, फिर वो जो ना नौकरी लेते रहो, फिर वो नौकरी के अंदर सियासत और लेग पुलिंग सीखते रहो, फिर आप वो बकवास सीख जाओ, फिर उस बकवास को अनलर्न करो जो आपने सीख ली है कि बॉस ये कह रहा है, उसकी नौकरी जाने वाली है, उसकी प्रमोशन रुकने वाली है, ये बकवास जो चलती है इन दफ्तरों के अंदर, ये लोग जो नौकर करते रहते हैं। अच्छा, फिर उसको अनलर्न करो, फिर आप जिंदगी के बारे में सीरियस हो, फिर आप जिंदगी के बारे में जब कोशिश करो, तो वो बहुत टाइम हो जाएगा वहां, तो आप फिर आप कुछ भी नहीं होंगे। फिर आपके पास पुरानी गाड़ी, त्रुटि गाड़ी होगी, घर में भूख नंग होगी, और मुश्किल से आप अपने बच्चों की शादियां कर पाएंगे और उनसे जान छुड़ाएंगे, और आप फिर मरने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है ना। तो ये कोई जिंदगी नहीं है। हमें जिंदगी को किधर जाना, हमें जिंदगी को एक वाज़िया, क्लियर, फोकस, ठीक है ना, और एक डायनामिक कैरियर के तौर पे गुजारना है, जिसके अंदर कुछ हो। शाम को हम जाएं तो हमें पता हो कि हमने कुछ किया है, या हम किसी बड़े मकसद के पीछे हैं। हमारा जो दिन था वो इतना, उसमें से इतनी आउटकम आनी थी, चलो इतनी आई, वो अल्लाह की मर्जी है, और आने वाले टाइम में और मजीद आएगी। मेरा अर्ज करने का मतलब है कि नौकरी और जॉब है, ये सिर्फ हमारे सर पे सवार करने वाली एक चीज़ है, जो मैंने खुद ज़िंदगी में ये इसी प्रोसेस से मैं गुजरता रहा, बड़ा मुश्किल। लेकिन फिर मैं फाइनली आई कम टू द कंक्लूजन, और मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को भी ज़िंदगी में किसी को नौकरी की तरफ ना लाएं, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही ना लाएं। बाहर जाके नौकरी कर लें, वहाँ अखलाकियात, वहाँ कानून, वहाँ पे जो टैलेंट है उसकी कदर, वहाँ पे इंसानियत, ठीक है, आदो के मुसलमान नहीं है। इसमें तो आप नौकरी करके तो अपना कंप्रोमाइज कर लेंगे सारा मुस्तकबिल। FBR का शब्बर जैदी कह रहा है चेयरमैन कि 23,000 मुलाजमीन से मैं सिर्फ 5,000 मुलाजमीन चाहिए, 18,000 को घर भेजो, मैं उधर तनख्वाह दूंगा, मेरा सहूलत है, वो अदारा मेरा चल जाएगा। चीख के कह रहा है। किस अंधे को नहीं समझ आ रही, अंधे काने बोले को नहीं समझ आ रही ना। बाकी तो वो बंदा एज चेयरमैन जब वो बता रहा है, यार उसने वो दिल से बात की है। और मैं और आप, हम हर कोई जानता है कि ये जो नौकर चाकर होते हैं, ये जो रिश्वत, FBR का तो एक महकमा है, कस्टम का दूसरा है, तमाम महकमों के अंदर ये कितने किकबैक्स लेते हैं, NHA के अंदर क्या होता है। वरना ये इस मुल्क के फंड्स अगर इन आवाम के ऊपर लग जाएं तो ये तो मुल्क की तरक्की याफ्ता हो जाए। ये हम DHA में फिर रहे हैं, यहाँ हर चीज बराबर है, पेंट हुआ हुआ है, हर जगह सफाई सुथराई है, फुटपाथ है, सड़कें, ये एक प्राइवेट तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। बैरिया में आप चले जाओ, वो झाड़ू पे लगाने वाले खड़े हुए हैं, आप CDA में चले जाओ, आप दूरबीन से आपको झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसकी वजह कि वो सरकारी नौकर और वो उधर यूनियन बाजी और वो सब बकवास। तो बात अर्ज करने का मतलब ये है कि यार, जिस तरफ मुल्क का नुकसान हो रहा है, जिस तरफ आपका नुकसान हो रहा है, जिस तरफ किसी का फायदा नहीं है, तो आप क्यों वो काम कर रहे हो? अब वो अपना काम करो, आप छोटे सा काम करो, आप क्लीनिंग कंपनी खोल लो, सफाई की कंपनी खोल लो, आप किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में से कहो जी मैं 10 बंदों को मेरे एम्प्लॉई हैं, वो आपका काम करेगा और इस म्यार का काम करेगा। आप इंटरनेट पे बैठो, दुनिया क्लीनिंग के कितना पैसा कमा रहे हैं, $1 मिलियन कमा रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैंने खुद लड़के का 30 साल का लड़का था, उसका मैंने इंटरव्यू सुना, उसकी आमदनी को $1.5 मिलियन साल की क्लीनिंग कंपनी। पता नहीं को कहता, वो कह रहा था को मेरे कोई 3-4 हजार क्लाइंट है जिनका काम होता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहा है, उनको वैल्यू दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, और उसकी बेसिस के ऊपर वो जो है ना सब
फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमारे जो एक पैथेटिक माइंडसेट नौकरों ने पैदा कर दिया है इस मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला उनको गलत करे जिन्होंने ये माइंडसेट क्रिएट कर दिया। अल्लाह उनको तबाह करे कि जिन्होंने बिजनेस के अंदर रोड़े अटकाने शुरू किए हुए हैं। हालांकि इनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि यार आप ये सर्विस दो और आप 150-200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, गवर्नमेंट के ऊपर लोड भी कम होगा, ठीक है ना। वो बंदा जो है वो जो भी बंदा उधर करियर के तौर पे ज्वाइन करेगा वो ग्रो करेगा, उसको ग्रोथ मिलेगी, उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, और क्या चाहिए होता है किसी को। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है ना वो पाकिस्तानियों के दिमाग खोले और पाकिस्तानी जो है वो मुख्तलिफ तरह सोचना शुरू करें। ये खौफ छोड़ दें, ये जो ये ख्याल ही छोड़ दें कि कमी है किसी चीज़ की। पाकिस्तान के बुरे तरीन हालात है पिछले 2 सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हमारा चल रहा है। उसके बावजूद अल्लाह पे तवक्कल है, सीधा साफ सुथरा काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मुल्क रो रहा है। अगर इसमें बहुत अच्छा किसी का काम है, सोचो जब बेहतरीन हालात होगी तो फिर क्या काम होगा। ये कारोबार के अंदर जो लोग हैं वो लोगों को बताते नहीं है, इसीलिए लोग समझते हैं कि शायद सारे लोग मर गए हैं। और ये मर तो नौकरी पेशा गया है, उसकी तो तनख्वाह ही नहीं पूरी पड़ रही, उसकी तो महंगाई की लेवल क्या हो गया है, वो तो सफेद पोशी के अंदर जो है ना वो गर्क हो गया हुआ है, वो किसी को बता भी नहीं सकता, वो शर्म आती है, वो उसका फेलियर होता है। वो अगर किसी को बताए ना कि मेरी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, हमारे सामने तो खैर बिल्कुल नहीं कोई बात करता, उसकी वजह कि हम तो सुबह शाम ये बात करते रहते हैं, लेकिन अगर वो किसी को बताएगा तो वो कहेंगे नलायको, तो वो कहेगा भाई नलायका तू कोई काम कर, तेरे पास भी 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं, वो काम कर रहा है, तू नलायका ये नौकरी कर रहा है। तो वो बताते भी नहीं है, वो अपने आप में कुटते रहते हैं, बच्चों को वही चीज़ें पास ऑन करते हैं कि कमी है जी, वसाइल नहीं है, भूख नंग है जी, गुजारा करो, बचत करो और पैसे ना खर्च करो। खर्च करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर ना हो तो फिर बुरी बात है, अगर हो और ना खर्च करें अच्छी बात है। आप समझदार हैं, आपको पता है कि वसाइल किस तरह इस्तेमाल करने। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर तो बहुत घंटों गुफ्तगू हो सकती है कि नौकरी और कारोबार के ऊपर। तो बहरहाल सम अदर टाइम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।